Shri Krishna
कल की कथा में हम लोग सुने कि राजा नृग जैसा राजा, बताओ, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा कहे जाते थे, पुत्र के रूप में उनके इक्ष्वाकु वंश में, और वो सिर्फ उनसे एक भूल हो गई दान देने में। दान जो है, दान धन को पवित्र करता है। दान देना जो है धन को पवित्र करता है। कथा सुनना जो है मन को पवित्र करता है। दान देने में उनसे भूल हो गई। एक गाय जो एक दिन पहले एक ब्राह्मण को दान कर दिए थे, वह गाय खुल करके फिर से लौट आई। इनके गाय को स्वभाव होता है, पहले खुट्टा पर दौड़ के चलाता है, वो खुल के भाग आई अपने पुराने खुट्टा पर। राजा को पता ही नहीं चला, ये प्रत्येक दिन दान करते थे। और देखो, उसी गाय को दोबारा दान कर दिया। और उसके बाद इनको जब दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे तो इनसे दोनों ब्राह्मण जो कुछ भी पूछा, आपने इस गाय को पहले मुझे दिया था, सर हिलाते थे, बोलते नहीं थे। दूसरा पूछता था, आपने मेरे को आज दान किया, सर हिलाते। कहा, दोनों ब्राह्मण अंत में कह दिया कि ये सर हिलाने वाले आप गिरगिट हो जाइए। आप जो फैसला नहीं दे रहे हैं तो सर हिलाने वाला गिरगिट योनि में आप गिर जाइए। और यही हुआ। कहाँ सतयुग पूरा, त्रेता युग बीत गया, पूरा द्वापर युग भगवान के नाती वगैरह हो गए द्वापर युग में। और सब गेंद खेलने के लिए गया था बच्चा सब। और देखो, वो गेंद जो है जहाँ गिरगिट होके वो गिरे हुए थे सूखा कुआं में, उसी में वो गेंद जाके गिर गया। अब बच्चा सब भगवान को बुला के कहा कि देखिए कितना बड़ा गिरगिट है। भगवान जैसे स्पर्श किए, वो जो देव शरीर में चले आए और अपनी सारी कथा भगवान को बताए। अब देखो, भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट न हुई थी, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का, हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। अब ब्राह्मण का श्राप भी देखो कैसा सुंदर। भले समय लगा, गिरगिट योनि मिली, लेकिन भगवान का दर्शन करा दिया। तो मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर, उपनिषदों की दृष्टि में, जिसको अभेद दृष्टि से कहते हैं, अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो अब होना था। जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है, तब आपका दर्शन होता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जाता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए।
आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट में से उन्हें उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा। क्या भगवान कहते हैं, इसको खूब गहराई से खूब मन लगाकर सुनिए, क्योंकि वो क्षत्रियों को शिक्षा देना चाहते थे कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, भगवान कह रहे हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति दिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति दिए बिना, अगर ब्राह्मण सम्मति देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना सम्मति भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती। जो मूर्ख राजा अपनी राजा लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसीलिए मेरे आत्मियों,
यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियाँ या साप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ तो भी अधः पतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। और इस प्रकार से भगवान जब बोले तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। कथा को यहीं विराम हम भी कर रहे हैं और भगवान का भजन एक गाएंगे हम लोग। श्याम से मिलने का, श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग बहाना है, सत्संग बहाना, सत्संग बहाना है। मिल जाए सांवरिया, मिल जाए सांवरिया, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। मिल जाए सांवरिया, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ श्याम से मिलने का सत्संग बहाना, श्याम से मिलने का सत्संग। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना, ओ मेरे श्याम का ठिकाना हो। श्याम से मिलने का सत्संग, ओ जाए सांवरिया तो मेरा रिश्ता पुराना है।
जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में मेरा श्याम कटे, ओहो मेरा श्याम, ओ मेरा श्याम से मिलने का सत्संग बहाना। अरे जाए सांवरिया तो मेरा रेशम, रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है, भागवत में पाया, ओ भागवत में पाया। ओ गीता जी के पन्नों में, गीता जी के पन्नों में मेरे श्याम का देखा, श्याम से मिलने का सत्संग बहाना है, सत्संग बहाना है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। अरे बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। ओ अरे फूलों में पाया है, फूलों में पाया है। फूलों की खुशबू में, फूलों की खुशबू मेरे श्याम का ठिकाना, मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग बहाना है, सत्संग बहाना है। अरे गलियों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। गलियों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है, मंदिरों में पाया है, ओ मंदिरों में पाया। भक्तों के हृदयों में, भक्तों के हृदयों में मेरे नाम का बखान हो, भक्तों के हृदयों में मेरे नाम का ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग
सत्संग भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है, मेरे श्याम का ठिकाना, मेरे श्याम का ठिकाना है, मेरे श्याम का ठिकाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ